इस वीडियो में देखेंगे कि अंत का अर्थ क्या होता है, उसका विलोम शब्द क्या होता है और उस विलोम शब्द का अर्थ भी देखेंगे और साथ में वाक्य में प्रयोग भी देखेंगे। वाक्य में प्रयोग से में देखने पे क्या होता है कि उस शब्द का अर्थ ज़्यादा समझ में आता है। इस प्रकार से हम वाक्य में प्रयोग देखते हैं। अंत का अर्थ होता है, अंत का अर्थ होता है, अंत का अर्थ होता है समाप्ति, समाप्ति। अंत समाप्ति या कह सकते हैं किसी का नष्ट हो जाना। अंत का प्रयोग कई बार कुछ सेंटेंस में, वाक्य में कई अर्थ निकलते हैं, अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग अर्थ निकलते हैं उसका। तो उस वाक्य पर निर्भर करता है कि वो उसका अर्थ क्या दे रहा है। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं समाप्ति, किसी का नष्ट हो जाना, यह कह सकते हैं खत्म हो जाना, इसी को अवसान कहा गया है। अवसान जैन धर्म में कहा है, ये अवसान भी कहा जाता है, खात्मा भी कहा जाता है, या नाश। इस प्रकार से अंत का अर्थ होता है। और अंत का विलोम शब्द होता है, अंत का विलोम शब्द होता है आदि। और आदि का अर्थ होगा, आदि का अर्थ होता है शुरुआत। इस आदि का भी कुछ सेंटेंस में अलग अलग होता है, सेंटेंस में आधार पर इसका भी अर्थ निकलता है। इसको हम आगे सेंटेंस के वाक्य में बताएंगे, वाक्य में प्रयोग करके बताएंगे कि इसका अर्थ कहाँ पर हो रहा है अलग अलग। पहले का आदि का अर्थ होता है शुरुआत या पहले का, या कह सकते हैं वगैरह, या कह सकते हैं इत्यादि। इस प्रकार से आदि का अर्थ होता है। अब इसका वाक्य में प्रयोग देखते हैं। वाक्य में प्रयोग पहला देख लेते हैं। आज इस कथा का अंत हुआ। आज इस कथा का अंत हुआ। कहीं पर भागवत चल रहा होता है, यहाँ कहीं पर और कुछ पुराण चल रहा होता है, तो वहाँ पर कहते हैं आज कथा समाप्त हो गया, अंत हो गया, लेकिन अगले दिन वो फिर शुरू हो जाता है। इस प्रकार से इसका यहाँ पर अर्थ ले रहा है। आज इस कथा का अंत हुआ। दूसरा देख लेते हैं। सोहन के सभी मुश्किलों का अंत हो गया। अंत हो गया, सभी मुश्किलें अंत हो गया। सोहन के सभी मुश्किलों का अंत हो गया। यहाँ पर अंत हो गया, मुश्किलों अंत हो गया मतलब उसका अब
मुश्किलें अंत हो गया तो अब खुशियाँ ही खुशियाँ होगा उसके जीवन में। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी अर्थ ले रहा है। और देखते हैं राम और रावण। भगवान राम और रावण के मध्य युद्ध हुए। भगवान राम और रावण के मध्य युद्ध हुए और अंत में रावण भगवान राम के हाथों मारा गया। इस प्रकार यहाँ पर अंत शब्द का उपयोग हुआ है। यहाँ पे अगला देख लेते हैं। वर्ष 2000 से 2001 के अंत तक 30,825 हेक्टेयर क्षेत्र को खेती योग्य बनाया जा चुका था। वर्ष 2000 और 2001 के अंत तक 30,825 हेक्टेयर क्षेत्र को खेती योग्य बनाया जा चुका था। एक और देख लेते हैं। अंत भला तो सब भला। यहाँ पर एक और देख लेते हैं। एक भारत हमारे देश में आम, मौसम्बी, लीची आदि का रस या जूस कह सकते हैं। इंग्लिश में कहें तो जूस, हिंदी में कहें तो रस बहुत प्रसिद्ध है। हमारे देश भारत में आम, मौसम्बी, लीची आदि का रस बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर आदि का प्रयोग किया है। आदि का रस बहुत, मतलब इन सभी का आदि का रस बहुत प्रसिद्ध है। मतलब यहाँ पर अर्थ बता रहा है। यहाँ पर आदि का अर्थ और इसी तरह के अन्य जैसे अनार है, संतरा है, अन्य फल है। तो यहाँ पर दिए गए उदाहरणों के अलावा भी, मतलब जो यहाँ पर दिए गए आम, मौसम्बी और लीची, इन दिए गए उदाहरणों के अलावा भी बहुत कुछ है। मतलब ये दिए गए उदाहरणों के अलावा भी बहुत कुछ है, ये बता रहा है यहाँ पर आदि का अर्थ। इसमें यहाँ पर भारत में कह रहा है, हमारा देश भारत में आम, मौसम्बी, लीची के अलावा भी अन्य फल हैं जिनके रस प्रसिद्ध है। यहाँ पर ये आदि का अर्थ दे रहा है। एक बार और बोल देते हैं। हमारे देश भारत में आम, लीची और मौसम्बी के अलावा भी अन्य फल है जिनके रस या जूस प्रसिद्ध है। इस प्रकार से यहाँ पर आदि का अर्थ दे रहा है।
इस प्रकार से हमने आदि और अंत का वाक्य में प्रयोग भी देखें। यहाँ पर अंत का अर्थ देखें, समाप्ति, किसी का नष्ट हो जाना, खत्म हो जाना या अवसान, या कह सकते हैं खात्मा या नाश। इस प्रकार से अंत का शब्द का अर्थ होता है। और कहीं पर अंत का, कहीं पर उस चीज़ का, किसी चीज़ का अंत हो जाने के बाद कुछ अन्य का उदय होता है, किसी अन्य का। जैसे यहाँ पर मुश्किलों का अंत हो गया, मतलब उसमें वहाँ पर सोहन के सभी मुश्किलों का अंत हो गया, मतलब वहाँ पर अब खुशियाँ ही खुशियाँ हो गई। इस प्रकार से यहाँ पर अर्थ निकलता है। यहाँ पर हम देखे थे अंत का विलोम शब्द होता है आदि, और आदि का अर्थ होता है शुरुआत, पहले का, या वगैरह, या इत्यादि। इस प्रकार से आदि का अर्थ होता है आदि इत्यादि। वाक्य में प्रयोग, आज इस कथा का अंत हुआ, आज अंत हुआ है। सोहन के सभी मुश्किलों का अंत हो गया। राम और रावण के मध्य, भगवान राम और रावण के मध्य युद्ध हुए और अंत में रावण राम के हाथों मारा गया। वर्ष 2000 से 2001 के बीच 2000 से 2001 के अंत तक 30,825 हेक्टेयर क्षेत्र को खेती योग्य बनाया जा चुका था। ये इतिहास की बात है, बनाया जा चुका था। अब एक अंत भला तो सब भला। हमारे देश में आम, मौसम्बी, लीची आदि का रस बहुत प्रसिद्ध है। इस प्रकार से अर्थ वाक्य में प्रयोग किए। यहाँ पर अर्थ हुआ, भारत में हमारे देश भारत में आम, मौसम्बी, लीची के अलावा भी अन्य फल हैं जिनके रस प्रसिद्ध है। यहाँ पर ये आदि का अर्थ दे रहा है। इस प्रकार से हमने अंत का अर्थ देखें, विलोम शब्द देखें और वाक्य में प्रयोग देखें। इस प्रकार से